फूलन देवी जी ने जो समाज के लिए काम किया, हमारे समाज के लोग उनसे खुश थे, गरीब समाज के लोग खुश थे, इसलिए उनको 10 और सुंदरी के नाम से प्रचारित किया गया। लेकिन फूलन देवी जी ने जो समाज के लिए काम किया, अमीरों के साथ नहीं, गरीबों के साथ सदैव खड़ी रहती थी, कभी किसी का अपमान नहीं किया, और इसलिए हम लोग फूलन देवी जी को अपना मसीहा मानने का काम करते हैं। वो नायिका हैं, जिस दिन जैसे दुर्गा की पूजा आज हो रही है, वैसे कि जिस दिन वीरांगना फूलन देवी जी की पूजा हर गांव के अंदर होना शुरू हो जाएगा, ये सारे बलात्कारी, अत्याचारी, अन्यायी गांव छोड़कर भाग जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। वो एक देवी हैं, वो एक समझ लो एक सोच हैं, वो एक ऐसी प्रतिमूर्ति हैं जिनको देखकर कोई भी नारी अब अपने ऊपर अत्याचार सहने के लिए नहीं खड़ी होगी, उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। दस्य सुंदरी फूलन देवी का नाम सुनते ही दिल में सिहरन पैदा हो जाती है। कभी दस्य सुंदरी फूलन देवी का इतना खौफ था कि उनका नाम सुनते ही लोग घरों में दुबक जाया करते थे। फूलन देवी को लेकर आज भी समाज में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। बहरहाल निषाद समाज के लोग फूलन देवी को देवी के रूप में मानकर उनकी पूजा करने का दावा करते हैं। आएंगे आपको इस खबर में फूलन देवी के आपराधिक और राजनीतिक सफरनामे की भी जानकारी देगा। लेकिन पहले ले चलते हैं सीतापुर शहर के सिद्ध विनायक बैंकेट हॉल, जहां निषाद पार्टी द्वारा दस्य सुंदरी फूलन देवी का जन्मदिन मनाया गया। 10 अगस्त को फूलन देवी के जन्म दिवस पर निषाद समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। निषाद पार्टी के बैनर तले आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान वीरांगना फूलन देवी के चित्र पर पार्टी के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर नमन किया। सीतापुर शहर के सिद्ध विनायक बैंकेट हॉल में जन्मोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कश्यप क्या कुछ बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। फूलन देवी जी का जन्म जालौन के गोरहा कपुरवा छोटे से गांव में मल्लाह परिवार में हुआ था। आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त 1963 में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार की थी। बहुत ज़्यादा इनके अत्याचार हुआ और अत्याचार का बदला लेने का इन्होंने काम किया। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनका फूलन देवी का नाम है। इस भारत देश में प्रथम क्रांतिकारी महिला के रूप में इनका नाम जाना जाता है और विश्व में चौथी क्रांतिकारी महिला के रूप में फूलन देवी जी को हम सभी लोग जानते हैं। नारियों के सम्मान में फूलन देवी जी का जन्म दिवस मनाया ये बताया जा रहा है कि फूलन देवी हमारे समाज की मसीहा थी। फूलन देवी जी ने जो काम करके दिखाया, इसके पहले किसी ने निषादों के सम्मान की बात नहीं की, लेकिन फूलन देवी ने निषादों को आगे बढ़ाने का काम किया। फूलन देवी जी ने एक एकलव्य सेना बनाई थी। अगर फूलन देवी जी आज जिंदा होती हम लोगों के बीच में तो हम लोगों का मान सम्मान कभी कम मिल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य रहा। लेकिन उस जो सपना फूलन देवी जी ने समाज में देखा था, उस सपने को निषाद पार्टी पूरा करने का काम करेगी और हर तबके को ऊंचे उठाने का काम निषाद पार्टी करने जा रही है। फूलन देवी जी ने जो समाज के लिए काम किया, हमारे समाज के लोग उनसे खुश थे, गरीब समाज के लोग खुश थे, इसलिए उनको दस्य और सुंदरी के नाम से प्रचारित किया गया। लेकिन फूलन देवी जी ने जो समाज के लिए काम किया, अमीरों के साथ नहीं, गरीबों के साथ सदैव खड़ी रहती थी, कभी किसी का अपमान नहीं किया, और इसलिए हम लोग फूलन देवी जी को अपना मसीहा मानने का काम करते हैं। जन्मोत्सव कार्यक्रम में दस्य सुंदरी फूलन देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब फूलन देवी की पूजा गांव-गांव की जाएगी। दावा किया गया कि फूलन देवी का जो सपना था, उस सपने को निषाद पार्टी पूरा करेगी। जन्मोत्सव कार्यक्रम में लखनऊ मंडल अध्यक्ष ब्रजेश कश्यप, जिला संरक्षक शिवलाल कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, राजू कश्यप, राम सिंह निषाद, राजा राम निषाद, धर्मेंद्र कश्यप,
अतुल कश्यप, रमेश कश्यप, किशोरीलाल, ब्रजेश कश्यप, मोनू आर्य, डॉक्टर आर.के. निषाद, वेदनाथ निषाद, अवधेश निषाद, अमरेश निषाद, खुशीराम निषाद, संगीता, गुड्डी, बबली सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। निषाद पार्टी के सीतापुर जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। बहन वीरांगना फूलन देवी जी आज के जगत में नारी के लिए एक सम्मान है, नारी के लिए एक प्रेरणा है कि नारी को जो लोग अबला समझते थे, उनके जन्मदिन मनाने से सिद्ध हो जाता है कि वो अबला नहीं सबला है। जब तक वो ना बोले तब तक वो कमज़ोर है। जिस दिन वो बोलना शुरू कर देती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। चूँकि हर एक काल एक समय का एक जो है साहित्य होता है, उस समय की ये जो है 10 डाकू कहना एक समय का वो प्रचलन था, इसलिए कहा गया। लेकिन वो डाकू 10 नहीं, वो नायिका हैं। जिस दिन जैसे दुर्गा की पूजा आज हो रही है, वैसे कि जिस दिन वीरांगना फूलन देवी जी की पूजा हर गांव के अंदर होना शुरू हो जाएगा, ये सारे बलात्कारी, अत्याचारी, अन्यायी गांव छोड़कर भाग जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये निषाद पार्टी का कार्यक्रम है। महामंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते हैं, उनका शहादत दिवस और जन्म दिवस। जी 2 बार सांसद रही हैं, सांसद रही थी सपा के साथ में, और उसके बाद उनका कैसे क्या हुआ आप सभी सारा जगत जानते हैं। बिल्कुल, ये तो एक राजनीतिक घटनाक्रम है। हम लोग भी सपा के साथ थे, तब सपा की सरकार थी, हम लोग सपा के साथ चले गए। बहन वीरांगना फूलन देवी जी के साथ कुछ बेईमानों ने धोखा किया, उनका गलत तरीके से कत्ल करवाया। उसके बाद देख लो क्या हालात है उन लोगों की। ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि जो मछुआ समुदाय के साथ साथ जो देश के जितने भी महापुरुष हैं, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिनसे समाज के अंदर कुछ दिया जा सकता है, उन सभी महापुरुषों का हम लोग जन्म जयंती और सब मनाते रहते हैं। वो एक देवी हैं, वो एक समझ लो एक सोच हैं, वो एक ऐसी प्रतिमूर्ति हैं जिनको देखकर कोई भी नारी अब अपने ऊपर अत्याचार सहने के लिए नहीं खड़ी होगी, उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था के जरिए न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय को न्याय व्यवस्था के भरोसे न छोड़कर कानून को हाथ में लेकर खुद बदला लेते हैं। इन्हीं में शामिल थी फूलन देवी, जो बाद में 10 सुंदरी और सांसद भी बनी। यूपी के जालौन जिले के गोरहा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को देवीदीन के घर जन्मी फूलन देवी बचपन से ही उग्र स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के चलते महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने एक अधेड़ के साथ फूलन देवी का विवाह कर दिया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते फूलन देवी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने फूलन के जीवन को ही बदल दिया। यहीं से फूलन देवी 10 सुंदरी फूलन देवी बन गई। 80 के दशक में फूलन देवी का नाम फिल्म शोले के गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। 14 फरवरी 1981 को जब फूलन देवी ने कानपुर देहात के बेहमई गांव के 21 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया, तब इस घटना से समूचा प्रदेश ही नहीं, आसपास के कई प्रांत थर्रा उठे थे। उस दौर में फूलन देवी चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव के साथ सुधार के भी कई मौके आते हैं। ऐसा ही मौका 10 सुंदरी फूलन देवी के जीवन में भी आया। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने एक कार्यक्रम के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया। बताते हैं कि फूलन देवी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर संदेह था, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने का निर्णय लिया था। आत्मसमर्पण के बाद फूलन देवी 1994 तक जेल में रहीं। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन नाम से फिल्म बनाई, जिसे पूरे यूरोप में खासी लोकप्रियता मिली। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद 1996 में यूपी की मिर्जापुर सीट से सपा के सिंबल पर सांसद चुनी गई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।